नमस्कार, मैं डॉक्टर नम्रता शर्मा, गवर्नमेंट कॉलेज भैंसमा कोरबा से। आज हम बीए फाइनल ईयर के पहले पेपर का यूनिट पहला ही संसाधन का वर्गीकरण करेंगे। संसाधनों का वर्गीकरण हम अलग अलग लेवल में करके बात करेंगे। पहला हम भौगोलिक आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण, प्राकृतिक संसाधन और जैविक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन दो प्रकार के होते हैं जो नेचुरल या प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। नव्यकरणीय संसाधन जो समाप्त नहीं होते। इन समाप्त नहीं होने वाले संसाधन में हम देखते हैं कि जो हमेशा विद्यमान रहेंगे, और दूसरा है अनव्यकरणीय संसाधन जो समाप्त हो जाता है, खास करके जैसे खनिज वगैरह है। इन प्राकृतिक साधनों पर विभिन्न प्रकार की मानवीय गतिविधियां संचालित रहती हैं और यही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जैविक संसाधन में जिसमें हम स्वयं हैं, वनस्पति जगत है और जीव जगत है। तो एक इसको हम जैविक संसाधन भी कह सकते हैं और प्राकृतिक संसाधन को हम अजैविक संसाधन भी कह सकते हैं। अजैविक संसाधन, जैविक संसाधन या प्राकृतिक संसाधन और जैविक संसाधन, इस भौगोलिक आधार पर जो संसाधन पाए जाते हैं, या जैविक अजैविक भी कह सकते हैं और आप जैविक और प्राकृतिक भी कह सकते हैं। आगे जिम्मरमैन का संसाधन का वर्गीकरण इन्होंने 3 भागों में बांटा। नव्यकरणीयता के आधार पर, प्राप्ति या वितरण के आधार पर और उपभोग के आधार पर। नव्यकरणीयता के आधार पर परिवर्धनीय संसाधन है जिसमें थोड़ा परिवर्धन होता रहता है। इस परिवर्धन होने वाले मतलब बदलते रहते हैं। आज इसमें उर्वरता नहीं है, कल हम खाद डाल दिए तो उसमें उर्वरता बढ़ जाती है, उर्वर भूमि का क्षेत्र हमारा बढ़ जाता है। इस तरह से मछली कम है, मछली के बीज डाल दिए जाते हैं, मछली अपेक्षाकृत ज्यादा हो जाती है, मत्स्य ज्यादा हो जाता है, जिसमें चेंजेस आते रहते हैं, परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्धनीय संसाधन है जिसमें वृद्धि भी कर सकते हैं आप। अपरिवर्धनीय संसाधन जिसमें परिवर्तन नहीं होता, जिसको आप बढ़ा नहीं सकते, जो जैसा है जितना है उतना ही रहेगा, उसमें कमी होती जा रही है। इसमें खनिज संसाधन है, इसको भी हम 3 भागों में बांट लिए हैं। 3 संचित संसाधन जो कोयला और खनिज है। अल्प पुनर्शोषणीय क्योंकि ये बहुत कम उपयोग होता है, किसी माल इसमें सह उत्पाद के रूप में डाला जाता है या उसको मजबूत करने के लिए डाला जाता है, या उसका उपयोग अपेक्षाकृत कम होता है। तो गंधक और टीन जैसे हैं जिसको बहुत कम जिसका शोषण होता है। अधिक पुनर्शोषणीय है जो बहुत बार बार उपयोग होता है, जैसे लोहा, तांबा और सोना, ये समाप्त जल्दी होने वाले हैं। इस अपरिवर्तनीय संसाधन के बाद आता है अक्षय संसाधन। अक्षय संसाधन जो हमेशा विद्यमान रहेगा। सूर्य विद्यमान है तो सूर्य की ऊर्जा हमको मिल रही है। सागरीय और महासागरीय जल हमको हमेशा मिलता रहेगा। ये नव्यकरणीयता के आधार पर हुआ। प्राप्ति या वितरण के आधार पर सर्वव्यापी और स्थानीयकृत संसाधन। सर्वव्यापी मतलब जो सब जगह मिल रहा है, वायु सब जगह है, मिट्टी सब जगह है, जल सब जगह है, तो ये सर्वव्यापी संसाधन हुआ। प्राप्ति के आधार पर ही दूसरा है स्थानीयकृत संसाधन जो स्पेशली एक जगह पर मिल रहा है। सामान्य सुलभ जो नदियों का जल है, कृषि भूमि है, यह सामान्यतः आसानी से उपलब्ध हो जाता है। विरल कोयला, सोना, पेट्रोलियम, हर जगह कोयला नहीं मिलता, हर जगह सोना नहीं मिलता, हर जगह पेट्रोलियम नहीं मिलता। एकल ग्रीनलैंड का व्यापारिक क्रियोलाइट जैसा केवल एक ही जगह पाया जा रहा है, वो संसाधन है जो स्पेशली एक स्थान पर मिल रहा है, वो एकल संसाधन है। जो सब जगह पाया जा रहा है वो सामान्य सुलभ है। विरल जो कहीं कहीं ही पाया जाता है वो विरल है, और एक ही जगह पाया जाने वाला संसाधन
क्रेओलाइट है। संसाधन का ही तीसरा उपभोग के आधार पर है अप्रयुक्त संसाधन। अप्रयुक्त संसाधन कौन सा है? पर्वत, जिसका भी प्रयोग हम नहीं कर रहे हैं। अंतरिक्ष, जिसका भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अभी हमारा उसके हम क्या उपयोग कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी हमने ज्यादा सोचा नहीं है। अप्रयोजनीय, जैसे बाढ़ और विभिन्न प्रकार की गैसें। बाढ़ आती है, कुछ हानि पहुंचाती है और चली जाती है। इस बाढ़ का हम और आगे उपयोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं संसाधन क्या होते हैं, जो हमारे काम आए वह हर चीज संसाधन कहलाती है। अब बाढ़ हमारे क्या काम आ सकती है ये अभी हमने नहीं सोचा है। इसका अगर हम प्रयोजन सोच लें तो ये भी हमारे उपयोगी संसाधन में आ जाएगा। तो अभी ये अप्रयोजनीय संसाधन है बाढ़। इसके बाद आता है हमारा संभाव्य, जिसकी संभावना बनी हुई है। ये संभावना ज्वारीय तरंगों के रूप में है। इससे हम विद्युत उत्पादन करना सीख रहे हैं। बहुत महंगा है परंतु इसका प्रयोग किया जा रहा है। सागरीय तरंगों से विद्युत उत्पादन हो, ये इसका प्रयोग किया जा रहा है, परंतु ये महंगा है। अभी हम इसको आसानी से नहीं कर रहे हैं। चौथा है गुप्त या अज्ञात। अभी ये गुप्त संसाधन है। चंद्रमा, आकाश हमारे लिए क्या प्रयोग हो सकता है ये अभी हम नहीं ये कर सक रहे हैं। हाँ, गुप्त संसाधन और अप्रयुक्त संसाधन में फर्क है। गुप्त संसाधन में अभी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी डेवलप नहीं हुई। अप्रयुक्त मतलब हम अभी तो नहीं प्रयोग कर रहे हैं पर्वत का, परंतु हो सकता है बाद में हम पर्वतों का कोई अपने कार्य के लिए प्रयोग कर लें। ये क्या कहलाएगा? अप्रयुक्त संसाधन। और जो गुप्त या अज्ञात है, जिसका अभी हमको नहीं पता है, वो गुप्त या अज्ञात संसाधन कहलाता है। आर्थिक उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, ये भी 3 प्रकार में बटा है। खाद्य संसाधन, औद्योगिक संसाधन और ऊर्जा संसाधन। खाद्य संसाधन के अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पति से प्राप्त है, जैसे केला, आम। कृषि के द्वारा उत्पादित है, दलहन, तिलहन। जीव जंतुओं से प्राप्त होता है, दूध, अंडा, मांस। खाद्य पर आधारित है, जो हम इसमें खनिज पदार्थ के रूप में पाते हैं, नमक और आयोडीन। औद्योगिक संसाधन कौन कौन से होते हैं? वन से प्राप्त होने वाली लकड़ी, जिससे फर्नीचर बनते हैं, लाख, रबड़। जीवों से प्राप्त होने वाला खाल, रेशम, चर्बी, कोसा, ये सब जीवों से प्राप्त होने वाला औद्योगिक संसाधन। इनके आधार पर उद्योग संचालित होते हैं, और ये उद्योगों के लिए कच्चा माल सप्लाई करता है। खनिज, लौह इस्पात संयंत्रों में, संगमरमर बिल्डिंग बनाने में, मूर्तियां बनाने में, यूरेनियम बम वगैरह बनाने में, ऊर्जा उत्पन्न करने में प्रयोग होता है। कृषिगत, कपास वस्त्र बनाने में, जूट वस्त्र और बोरे बनाने में, गन्ना शक्कर बनाने में प्रयुक्त होती है। तो ये उद्योगों के कच्चे माल के रूप में औद्योगिक संसाधन होते हैं। ऊर्जा संसाधन कौन कौन से हैं? परंपरागत, जो हमेशा से हम उपयोग कर रहे हैं, ये परंपरागत संसाधन है, और दूसरा है गैर परंपरागत संसाधन। परंपरागत संसाधन में 2 प्रकार। परंपरागत संसाधन में हमारे 2 प्रकार होते हैं, नाशवर और अनाशवर। उपयोग के बाद समाप्त हो जाता है, जो नष्ट हो जाता है, वो लकड़ी, कोयला और पेट्रोलियम, फिर से ये नहीं बन पाता। अनाशवर, बार बार उपयोग में आने वाली सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, ये हमारे अनाश्वर संसाधन हैं, जो ऊर्जा के ऐसे संसाधन हैं जो हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, ये अनाश्वर। गैर परंपरागत में गोबर गैस, बायोडीजल।
ये अभी फिर भी गोबर गैस संयंत्र सरकारों के सहयोग से लगाए जा रहे हैं, बायोडीजल बनाया जाता है, परंतु उतना हमारे लिए अभी प्रयोग में आसानी से उपलब्ध नहीं है। तो इन सब कारणों से हम देखते हैं कि संसाधन का विभिन्न प्रकार से उपयोग होता है। हम जो प्राकृतिक रूप से पाए गए, इसके अलावा हमने जैविक अजैविक देखा। इसके बाद हम जिम्मरमैन का अलग अलग तरीके से संसाधनों का वर्गीकरण देखे, फिर हमने आर्थिक आधार पर उसका वर्गीकरण देखा। इस तरह से संसाधनों का वर्गीकरण आप हमेशा जब भी दें उदाहरण के साथ अवश्य दें। धन्यवाद।